नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तैयारी बाबा के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम संविधान से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है मूल अधिकार। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम इसी तरह के टॉपिक पे हम बात हमेशा करते हैं। तो अनुच्छेद 12 मूल अधिकार से संगठन या उनका अल्पकालीन अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। दोस्तों, मूल अधिकार 6 हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, कर विधियों तथा प्रवृत्तियों की अभिवृद्धि का अधिकार। तो सबसे पहले दोस्तों हम इनके डिटेल पे चलेंगे। तो अनुच्छेद 14 में लिखा गया है, विधि की समझ समानता, धर्म मूल जाति लिंग जाति के आधार पर कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि सभी लोग एक समान रहेंगे। और दूसरे में दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, तो वाक स्वतंत्रता आदि आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, अपराधों के लिए दोषियों के संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण, शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार का प्रतिरोध है, कारनामों आदि में बच्चों को नियोजन प्रतिशोध है, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करना है, शिक्षा संस्थाओं वर्ग का अधिकार है। दोस्तों, नेक्स्ट पेज है अपना भाग 3 से अनुच्छेद 12 और 35 के बीच में मूल अधिकारों के विकास की अवधारणाएं। सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकास हुआ इसका। 1225 में सम्राट जॉन द्वारा हस्ताक्षरित अधिकार पत्र मूल अधिकारों संबंधित प्रथम लिखित दस्तावेज है। ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। 1689 में लिखित बिल ऑफ राइट्स मूल अधिकारों से के संबंध में प्रमुख दस्तावेज हैं। 1769 फ्रांस के लंबे संघर्ष के बाद मानव एवं नागरिकों के अधिकार की घोषणा पत्र दिया गया कि जनता के कुछ मूल अधिकार दिए गए थे। मूल अधिकार उल्लंघन पर 1789 में फ्रांसीसी शासक लुई 16वें को फांसी दे दी गई थी। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। 1791 में अमेरिकी संविधान द्वारा अधिकार पत्र जोड़कर मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया। भारत में मूल अधिकारों का विकास सर्वप्रथम मांग संविधान विधेयक 1895 में की गई है। कांग्रेस द्वारा वर्ष 1917 से 1919 के दौरान की गई। एनी बेसेंट द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के द्वारा की गई। मोतीलाल नेहरू द्वारा 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से की गई। कांग्रेस अधिवेशन 1927 मद्रास और 1930 में कराची के मूल अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। पेज अपना है अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के असंगत विधियां। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। इसके द्वारा न्यायालय के मूल अधिकारों का सर्वप्रहरी बनाया गया है। न्यायालय ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत है। न्यायालय की यह शक्ति न्यायिक पुनर्लोकन शक्ति कहलाती है। प्रोफेसर काराबैन के अनुसार न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति न्यायालयों की यह शक्ति है वह शक्ति है जिसके अंतर्गत यह विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिक की जांच करते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्लोकन का सिद्धांत अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्लोकन शक्ति उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 में और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 में प्रदान की गई है। अनुच्छेद 13 भाग 1 में संविधान के पूर्व विधियों के अनुच्छेद 13 भाग 2 के अनुसार संविधान के पश्चात विधियों के विषय में है। संविधान की पूर्व विधियाँ। अनुच्छेद 13 भाग 1 में संविधान लागू होने के पूर्व ठीक देश के प्रवृत्ति ऐसी सभी विधियाँ जो भाग 3 के उपबंधों से असंगत हैं शून्य होंगी। कोई भी
कोई भी संविधान पूर्व विधि प्रारंभ शून्य नहीं है तथा जो भाग 3 से असंगत है संविधान के लागू होने पर प्रभावहीन हो जाती हैं, किंतु अतीत कालीन संव्यवहारों में वह विधि अवस्थित है। यही अच्छादंत का सिद्धांत कहा जाता है।